बाद फिर हम कैरल को देखते हैं जो कि अपने घर में अकेली होती थी और वो अपने घर में अकेली चाय पी रही होती है कि तभी उसके दरवाजे में किसी तरह की दस्तक होती है और फिर वो दरवाजे में जा कर के देखती है तो वहाँ पे भी एक लड़का होता है जो कि कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस का असिस्टेंट हूँ और मुझे उसमें कोई बातें तुम बताने की है। जिसके बाद फिर कैरल कहती थी कि तुम 2 मिनट रुको, मैं तुरंत 2 मिनट में यहाँ पे वापस आती थी। और जब वो घर के अंदर जा रही होती है तब भी वो लड़का जबरदस्ती घर की किंडी खोल करके घर के अंदर आने की कोशिश कर रहता है। जिसके बाद फिर वो कैरल उसके पास जा कर के उसका हाथ पीछे कर देती है और दरवाजे को अच्छे से बंद कर देती है। जिसके बाद फिर वो लड़का खिड़की से उससे कैरल को घूर रहा होता है और घूरने के बाद फिर वो वापस अपने कार में बैठ करके चला जाता है। और जब वो अगले दिन कार में बैठ करके अपने ऑफिस जा रही होती है तो फिर बाकी सब हारी लोग भी उसे बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहे होते। ना ही उनके ऊपर फेस में कोई इम्प्रेशन था, ना ही कोई दुख था, ना ही कोई गम था, कोई भी नहीं। वो लोग सब बस रॉबर्ट की तरह एक दूसरे के साथ चल रहे होते देते हैं। वो जो जब दरवाजे से उतर हर करके आगे जाती है तो वहाँ पे फिर जो लोग खड़े हुए थे वो लोग भी बस सामने की ओर देख रहे थे। जो लोग चल रहे थे वो लोग भी बस चलते ही जा रहे होते थे हैं। और ये सब कैरल को देख कर के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि उन सारे लोगों के अंदर में कोई भी इमोशंस जैसी चीज़ नहीं थी। जिसके बाद भी वो काफ़ी इंटरनेट पे इस चीज़ को सच करने के बारे में सोचती है। जिसके बाद फिर उसे पता चलता है कि 2 लाख लोगों ने यही बात को रजिस्टर कराया है कि उसके फैमिली मेम्बर को ना ही कोई इम्प्रेशंस थे, ना ही कुछ करे, बस रॉबर्ट की रहते थे। जिसके बाद फिर वो इस बारे में और भी ज़्यादा जानकारी को इकट्ठा करने के लिए अपने एक साइंटिस्ट के पास जाती है और उससे ये बात को पूछती है कि आखिर ये सारे लोग ऐसे इम्प्रेशंस को क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो लोग वो साइंटिस्ट उसे बताता है कि ये सब कुछ आसमान से आए हुए एक रॉकेट में जो एलियंस थे उनकी वजह से ही हो रहा है। वो एलियंस की वजह से ही ये सारे लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ये एलियन सबसे पहले इंसान के बॉडी के अंदर घुस करके इंसान के दिमाग में घुसता है और फिर ये उसके दिमाग को ख़त्म करके अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिससे कि इंसान कोई भी तरह के इमोशंस को प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। जिसके बाद फिर वो लड़की की ये बात सुन करके काफ़ी ज़्यादा हैरान होती थी है। और उसके बाद फिर उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड भी तो ऐसा ही है जिस पे कोई भी इमोशंस मौजूद नहीं है और इसीलिए उसे अपने बेटे को अपने हस्बैंड से बचाना होगा। और इसके लिए फिर वो कार में बैठ कर के अपने हस्बैंड के घर जाती है और उससे पूछती है कि आखिर मेरा बेटा कहाँ है। तब वो बता देता है कि वो तो अपने फ्रेंड के घर गया हुआ है खेलने के लिए, तुम्हें आखिर इससे क्या ही प्रॉब्लम है। तो फिर वो गुस्से में घर के अंदर आती है और अपने बेटे के रूम से सारा सामान को पैक करके घर के बाहर जाने वाली होती है कि तभी वो देखती है कि घर का दरवाज़ा बंद है। उन लोगों ने घर का दरवाज़ा बंद करके चारों तरफ उसे घेर लिया होता है। और फिर वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर उसके हस्बैंड बोलता है कि तुम चिंता मत करो, बस एक रात तुम सो के उठोगी और उसके बाद फिर तुम्हें कोई भी इमोशंस नहीं होगा और फिर तुम भी हमारी तरह सब कुछ करोगे, बस तुम कुछ इमोशंस को नहीं करोगे और ऐसा करने में कुछ भी नहीं होगा। जो सुन कर के इसकी वाइफ भी ये बात समझती है कि ये भी अब उसी एलियन के शिकार हो गया है। और फिर ये धीरे धीरे उसके पास बढ़ता है और फिर वो लड़की जब पीछे जा देती है लेकिन उसका हस्बैंड उसे पकड़ करके उसके मुंह में उल्टी कर देता है। लेकिन ये उसे साफ कर देती कि ये वहाँ से कार में बैठ करके भाग जाती है। जहाँ पे आगे जाने के बाद फिर वो देखती है कि और भी बहुत सारे लोग जो कि उसी एलियन का शिकार है और किसी भी तरह की इमोशंस को नहीं कर रहे वो वहाँ पे हो देते हैं। और इसी
लिए उनसे बचने के लिए अपनी कार को पीछे करती है और पीछे की ओर जाने लगती है। लेकिन तब वही वो देखती है कि पीछे से एक और कार आकर के इसके कार में टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से अब ये पीछे भी नहीं जा सकती थी और इसे ये फिर इसके पास एक ही रास्ता बचा हुआ रहता है कार और